तो हैं सब आप लोग। दोस्तों, कल हमने कहा था कि देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ IT स्पेशलिस्ट एंड इट विल बी ओनली एज टाइम passes on that IT specialist will be getting the jobs in the European Union। और हमने ये भी कहा था कि IT स्पेशलिस्ट मतलब ये नहीं कि BPO और KPO। हमने कहा था कि IT स्पेशलिस्ट मींस अगर आपका कोई लैंग्वेज है या अगर कोई लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिलेगा या वीज़ा 100% गारंटी मिलेगा शेंगन कंट्री के अंदर। तो हमको कई लोगों ने मैसेज भी किया, हमसे मतलब व्हाट्सएप पे बातें भी की कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, इसका कारण बहुत कुछ है, मगर अगर मैं बहुत ही आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये बोलना चाहूँगा कि हमारा जो मतलब ये जो आप यूरोप देख रहे हैं, सामने से जो लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पर विंटर तकरीबन आ चुका है। ये जितना भी यूरोप का इकोनॉमी है इसको 1938 मतलब हिटलर के टाइम से पहले अलग अलग कंट्रीज़ यूरोप की अलग अलग जगह के लोग गवर्न किया करते थे। ठीक है दोस्तों, अलग अलग लोग अलग अलग गवर्न किया करते थे। लेकिन हिटलर के आने के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो हिटलर का सपना भी था और उसके मरने के बाद अब जो वो हकीकत है वो कि पूरा यूरोप कंट्रोल्ड बाय जर्मनी। जी हाँ, यूरोप कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द जर्मनी एंड जर्मन आइडियाज़ या जर्मन थिंकिंग या जर्मन के जो मतलब शेंगन लॉज हैं, इसी के अकॉर्डिंग यूरोप के बाकी सारे नेशंस भी अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। तो जर्मनी या जर्मन का क्या था, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि एंगेला मार्केल जब थी तब उसने नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। उसने मतलब सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट या प्रमोशन के लिए सपोर्ट किया था और उसी तरीके से यूरोप चल भी रहा था कि वो नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को एंटरटेन करती थी। लेकिन अभी गए हालात, मतलब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, इसराइल और फ़िलिस्तीन का तो वॉर चल ही रहा है। इसके चलते हुआ क्या कि यूरोप के सेंटिमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि यूक्रेन के तकरीबन 15 मिलियन लोग रेफ्यूजी आज यूरोप में घुसे पड़े हैं और यहाँ से ये वापस तो जाएंगे नहीं, जिसका इफ़ेक्ट आपने क्रोएशिया में खुद देख लिया है। क्रोएशिया में जो जॉब्स का निकला था 1 जनवरी 2023 से इंडियन लोगों के लिए, वो मार्च तक ख़त्म हो चुका है। अब क्रोएशिया कभी भी वीज़ा देगा नहीं इंडियाज़ को, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, अब चाहे कुछ भी आप कर लो, क्रोएशिया देने से रहा। ठीक है, तो वैसे ही इसराइल और फ़िलिस्तीन का जो वॉर है, यहाँ से भी रेफ्यूजीज़ आपके निकलेंगे। तो आप मान के चलिए कि अब फ़िलिस्तीन के लोग रेफ्यूजी या UN की मदद से यहाँ पर यूरोप में घुसेंगे। तो नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की बिल्कुल ज़रूरत रहा नहीं और इसीलिए जर्मनी ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज करके कम्प्लीटली स्किल्ड वर्कर्स की तरफ फोकस किया है और स्किल्ड मतलब IT स्पेशलिस्ट की तरफ फोकस किया है। एंड आगे अब जर्मन के चीज़ों को जितने भी नेशंस हैं या देख रहे हैं, इन लोगों को, ये जितने भी लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग भी अडॉप्ट करेंगे। आपके IT स्पेशलिस्ट हो गए, IT वर्कर्स हो गए, ये आपका पोलैंड, डेनमार्क, फिर आपको क्या कहते हैं कि मतलब नॉर्वे, फिनलैंड, फिर आपका मान लीजिए स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, फिर आपका स्पेन, पोर्टुगल, यहाँ तक कि माल्टा ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है माल्टा ने। क्रोएशिया भी धीरे धीरे इसी की तरफ आएगा, फिर बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारे दोस्तों आपका IT स्पेशलिस्ट जिसमें IT के वर्क, इसी के ऊपर ही ये लोग अब वर्कर्स को
लेंगे पूरे वर्ल्ड। क्योंकि दोस्तों जब कोई नेशन डिस्टेबलाइज्ड है, कोई नेशन किसी जियोपॉलिटिकल या रिलीजन या किसी भी दूसरे एंगल से डिस्टेबलाइज्ड है, तब यूरोपियन यूनियन को मौका मिलता है। तो आज इनके पास सरप्लस कैटेगरीज में लेबर हैं, सरप्लस कैटेगरीज में लोग हैं, तो ये लोग अब उसी की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मान लीजिए IT स्पेशलिस्ट नहीं हैं या अगर कभी ज़िंदगी में आप नहीं बन पाए तो घबराइएगा मत, अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ज़्यादा है। अगर आप ट्राई करते हैं या अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि आप इस मतलब IT की तरफ आएँ तो हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको पर्टिकुलर गाइड करेंगे। हमारे सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ हैं जो आपको IT की तरफ हेल्प करेगी। बट जो सिचुएशन है अब शनिगढ़ में ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। आप देख चुके हैं विंटर ऑलमोस्ट आ चुका है, कुछ दिनों के बाद ये जो धूप है ये ख़त्म हो जाएगी और लोग यहाँ से तकरीबन पलायन या निकलने के ही बारे में सोचेंगे। सो आप ये पकड़ के चलिए, तब जॉब्स की ज़रूरत रहेगी मगर ओनली थ्रू द IT वर्क एंड लाइफ। सो ये बात थी आपसे बोलने के लिए कि भाई यूरोप का जो भी कंट्रोल है अबाउट मार्केट लेबर या जॉब वो जर्मनी के थ्रू ही होता है। बाकी कंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं कि डेनमार्क या पोलैंड या इसका कोई अपना गवर्निंग सिस्टम नहीं है, मगर आपको याद होगा कि ये लोग एक शेंगन एग्रीमेंट के अंदर हैं, ये लोग एक यूरोपियन यूनियन के अग्रीमेंट के अंदर हैं, ये लोग एक मतलब इनके ट्रीटी के तहत एक इसके कमिटमेंट के अंदर हैं और इस कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़े जा चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इसी के चलते लोग मतलब यहाँ पर काफ़ी मतलब ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट ट्रेजिडीज़। तो ये बात है दोस्तों, तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और ही करना है तो कंसल्ट इमिग्रेशन अल्टीमेट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।